हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिकल लीगल इशू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था कि स्पाइन सर्जरी में एक मेटेलिक स्क्रू का एक छोटा सा टुकड़ा टूट के पेशेंट के अंदर रह गया। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 12 सितंबर पे अपना इस पे फाइनल वर्डिक्ट दिया। इनिशियली ये कर्नाटका का केस था। कंप्लेनर ने कहा कि मैं स्पाइन सर्जरी कराने के लिए अपोनेंट 2 के पास गया। उन्होंने अपोनेंट 1 के हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी की। जब इन्होंने स्पाइन सर्जरी की, वहाँ पे कोई स्क्रू इन्होंने तोड़ दिया या टूट गया और वो वहीं रह गया। इन्होंने मुझे ये फैक्ट नहीं बताया। बाद में मैं अब्रॉड चला गया, वहाँ पे मुझे पेन हुआ, तो वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तब मुझे पता लगा कि इन्होंने स्क्रू का एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया है। तो इन्होंने साथ में मैंने डॉक्यूमेंट्स माँगे बहुत से आरटीआई के थ्रू, वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। तो इन्होंने डेफिशिएंसी मानते हुए कंपनसेशन का केस फाइल किया। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो हॉस्पिटल है, वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे, वो ऑलरेडी डॉक्टर के बिलॉन्ग करते हैं, वो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड नहीं किए थे। तो हॉस्पिटल ने ये भी दी कि हमने किसी भी तरीके से गलत नहीं किया। उसके अलावा जो सर्जन थे, उन्होंने कहा मेटेलिक जो स्क्रू था, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा टूटा, वो इन्होंने ट्राई की, दोबारा उसको ओटी में लेके भी ट्राई की, लेकिन वो नहीं मिला। जो हिस्सा स्क्रू का टूटा हुआ था, वो ऐसी जगह था कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देने वाला। तो हमने ये फैक्ट पेशेंट को बताया और ये बताने के बाद ही हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो हमने कहीं पे भी कोई भी नेग्लिजेंस नहीं की। जब यह केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑब्ज़र्व किया कि एक छोटा-सा मेटल का पीस रहा है और वो सर्जन भी मान रहा है कि ये छोटा-सा एक पीस रहा है। लेकिन डिस्चार्ज समरी में कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि छोटा-सा पीस रहा गया है। और जब ये केस चला, तो जो ओटी नोट्स हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे, वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ये माना कि छोटा-सा जो पीस है, वो एक बहुत बड़ी ग्रॉस नेग्लिजेंस है और जो डिस्चार्ज कार्ड है, उसमें ये मेंशन नहीं किया है, ये उससे बड़ी ज़्यादा लैप्स होता है कहीं न कहीं। तो इन्होंने नेग्लिजेंट मानते हुए 15 लाख रुपए कंपनसेशन डॉक्टर को और 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टेट कमीशन में गई, लेकिन स्टेट कमीशन ने भी ये माना कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, उसका डिसीजन एकदम ठीक है और उन्होंने इस केस को डिस्कार्ड कर दिया। एग्रीव्ड होके नेशनल कमीशन में सिर्फ हॉस्पिटल गया, डॉक्टर और उनकी इंश्योरेंस पार्टी नहीं गई। तो हॉस्पिटल ने जो प्ली दी, वो डिफेंस वाली प्ली थी कि सर्जन ने ही इंस्ट्रूमेंट दिया और हमने कहीं भी गलती नहीं की। तो जो नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है और वो पेशेंट की प्रॉपर्टी होती है, आपको उनको देना चाहिए। तो जब पेशेंट अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो आपको 72 घंटे में एज़ पर एमसीडी उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, जो आपने नहीं प्रोवाइड किया, तो ये भी लैप्स ऑफ सर्विस माना। आपने डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किया, उसमें कहीं पे भी मेटेलिक स्क्रू का लिखना या रहना, आप नहीं उसको कहीं पे भी लिख रहे, तो वो भी एक लैप्स है। उसके अलावा ओटी नोट्स आपने प्रोवाइड नहीं किए, जो हमेशा हॉस्पिटल के पास ही डॉक्यूमेंट्स रहते, सर्जन के पास नहीं रहते। तो यहाँ पे कुछ लैप्सेस मानते हुए इन्होंने कहा कि जो लोअर फ्लोरा ने डिसीजन दिए हैं, वो बिल्कुल ठीक है और रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज कार्ड है, वो एक बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप इसको यूँ समझे, जो एक डिस्चार्ज कार्ड है, वो हमेशा एक कंप्लेनेंट के पास जाता है। तो इसको आप यूँ समझे, अगर एक मर्डर का वेपन जो सीधा अगर ईज़िली मिल गया, तो वो ये मर्डर का वेपन है। तो कभी भी कोई भी केस होता है, उसमें जो डिस्चार्ज कार्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहती है। तो डिस्चार्ज कार्ड में एक-एक डिटेल्स कि आपने जब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ किया है, उसमें किस-किस डॉक्टर ने देखा है, क्या-क्या उसमें इवेंट्स हुए हैं और उन इवेंट्स को आपने कैसे डील किया है। जितना ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन डिस्चार्ज कार्ड में आप डालेंगे, उतना आप बेटर सेव हो सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्चार्ज के बाद इंस्ट्रक्शंस है, जो पेशेंट को आप चाहते हैं फॉलो करे, वो इंस्ट्रक्शंस भी डिस्चार्ज कार्ड में प्रॉपर्ली तरीके से होनी चाहिए। और हमेशा एज़ ए रूल एक डिस्चार्ज कार्ड आपको पेशेंट को देना चाहिए और उसकी एक कॉपी हमेशा अपनी फाइल में ज़रूर लगी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक डिस्चार्ज कार्ड तो पेशेंट को दे दिया है, लेकिन उसकी कॉपी आपके पास नहीं है। अभी जभी भी कंप्लेंट होती है यार, केस फाइल होता है, तो आपके पास डिस्चार्ज कार्ड ही नहीं होता। तो ऐसे में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा डिस्चार्ज कार्ड को प्रॉपर्ली बनाएँ और उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। सेकेंडली, जो फाइल है, वो हमेशा कोर्ट कहता है कि पेशेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हॉस्पिटल की भी प्रॉपर्टी है, आप उसको रख सकते हैं, लेकिन पेशेंट अगर आपसे फाइल माँग रहा है, तो आपको उसकी ज़ेरॉक्स
या उसकी फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करनी चाहिए। और एनएमसी के हिसाब से विदिन 72 आवर्स आपको वो फाइल प्रोवाइड करनी चाहिए, या कई बार कोई पुलिस वाला मानता है तो आपको रिसीविंग लेके वो फाइल देनी चाहिए, बट दैट शुड बी विदिन 72 आवर्स या 3 डेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेन बॉडी कहीं पे भी रहे वो हमेशा नेग्लिजेंस मानी जाती है अनटिल प्रूव अदरवाइज। अगर कई बार पॉसिबिलिटी है कि आप सिरिंज से इंजेक्शन लगा रहे हैं और नीडल टूट के अंदर है, बहुत बार फॉरेन बॉडी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन आपको ये फैक्ट पेशेंट को बताना है कि फॉरेन बॉडी रह गई है, तो हमेशा डिस्चार्ज कार्ड पे ये मेंशन ज़रूर करें, और उस फॉरेन बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी मेंशन करें। अगर उस फॉरेन बॉडी से प्रॉब्लम होती है, क्या-क्या हो सकती है, तो उस टाइम इमीडिएटली पेशेंट आपको आके मिले, दिस इज़ ऑलवेज़ बेटर। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप शायद उस चीज़ से बच सकें। अदरवाइज़ इट्स ऑलवेज़ बेटर कि कोई भी फॉरेन बॉडी है, वो बॉडी में ना रहे। कोई भी नीडल है, वो रह जाती है, या कोई भी स्पंजेस, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी रहते हैं, तो वो फॉरेन बॉडी के तौर पे माने जाते हैं। कई बार हम जैसे पेशेंट ब्लंट ट्रॉमा अब्डोमेन का आया, अब आप वहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, अभी आप फॉरेन बॉडी डाल रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। ऐसे में हमेशा जो उसका रेफरल कार्ड है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें कि मैंने 4 स्पंजेस इसके अंदर डाले हैं, तो उसको नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे और किसी भी तरीके से वो बाद में ये केस फाइल करता है कि इन्होंने फॉरेन बॉडी डाल दी और वो फॉरेन बॉडी मेरे को हायर सेंटर पे जाके निकलवानी पड़ी, तो भी इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है एंड आप केस हार सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे हमारी इस वीडियो के अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लोग केवल हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।